दक्षिण कोरियाई बॉय बैंड बीटीएस के गायक जुंगकुक ने हाल ही में पहली बार अपनी धार्मिक मान्यताओं पर खुलकर चर्चा करके एक कदम आगे बढ़ाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने बीटीएस ARMY प्रशंसकों के साथ एक अनुरोध साझा किया, जिसमें उनसे उनके आकस्मिक टिकटॉक लाइव सत्र के दौरान टिकटॉक उपहार भेजने से बचने के लिए कहा गया। जुंगकुक, जो समूह के गोल्डन मकने के रूप में प्रसिद्ध है, अपने हाल ही में सामने आए टिकटॉक खाते की खोज कर रहा था जब उसने अनजाने में एक लाइव सत्र शुरू किया। यह अप्रत्याशित घटना उनके उद्घाटन और अंतिम टिकटॉक लाइव को चिन्हित कर सकती है। बीटीएस के भीतर धार्मिक विचार ऐतिहासिक रूप से समूह के नेता आरएम को छोड़कर किसी भी सदस्य ने सार्वजनिक रूप से अपने व्यक्तिगत धार्मिक दृष्टिकोण को संबोधित नहीं किया था। एक पूर्व साक्षात्कार के दौरान आरएम ने खुद को नास्तिक बताया था, हालांकि यह अनिश्चित है कि उसके बाद से उनका रुख बदल गया है या नहीं। अन्य सदस्यों के लिए प्रशंसकों ने बिना किसी निश्चित बयान के केवल उनकी धार्मिक संबद्धता के बारे में अनुमान लगाया है। सेना की टिप्पणियां बीटीएस के समर्पित अनुयायी, जिन्हें ARMY के नाम से जाना जाता है, सदस्यों की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखते हैं, जिससे निम्नलिखित अवलोकन होते हैं। जुंगकुक ने सियोल में स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स SOPA में भाग लिया, जो एक ईसाई जोर देने वाली संस्था है जिसमें अनिवार्य सेवाएं और बाइबल कक्षाएं शामिल हैं। कुछ ARMYs ने यह भी देखा कि जुंगकुक भोजन से पहले प्रार्थना करने की प्रथा में संलग्न है। यह प्रथा अक्सर ईसाई धर्म से जुड़ी होती है। इसके अतिरिक्त जुंगकुक ने क्रिसमस गीत ओ होली नाइट की प्रस्तुति दी, जिसमें यीशु मसीह के जन्म से संबंधित गीत शामिल हैं। जुंगकुक को माला मन के कंगन पहने देखा गया है, जो आमतौर पर हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है और ध्यान के लिए उपयोग किया जाता है। फैंस ने उनके मुस्लिम होने की भी संभावना जताई है। जुंगकुक का धार्मिक स्पष्टीकरण। हाल ही में वीवर्स लाइव सत्र के दौरान जुंगकुक ने अपनी धार्मिक पृष्ठभूमि पर खुलकर चर्चा की और स्पष्ट किया कि वह खुद को किसी विशेष धर्म के साथ नहीं जोड़ते हैं। उन्होंने साझा किया कि जहां उनके पिता का पक्ष ईसाई धर्म का पालन करता है, वहीं उनकी मां का पक्ष बौद्ध धर्म का पालन करता है। मेरा कोई धर्म नहीं है। मेरे पिता का पक्ष ईसाई है और मेरी माता का पक्ष बौद्ध है। लेकिन हमारे लिए, बच्चे, युवा पीढ़ी, हमारे पास वास्तव में कोई धर्म नहीं है। हम पर धर्म अपनाने का कोई दबाव भी नहीं था, इसलिए मेरा कोई धर्म नहीं है। जुंगकुक टिकटॉक दुर्घटना। गलती से अपने निजी टिकटॉक अकाउंट का खुलासा करने के बाद जुंगकुक ने मीम्स के जरिए ध्यान आकर्षित किया और कुछ ही घंटों में तेजी से लाखों फॉलोअर्स हासिल कर लिए। तब से जुंगकुक टिकटॉक पर सक्रिय रूप से शामिल हो गया है, कई वीडियो पसंद कर रहा है और कुछ पर टिप्पणियां भी छोड़ रहा है, जिससे ARMY को सुखद आश्चर्य हुआ। 2 अगस्त को अप्रत्याशित टिकटॉक लाइव सत्र ने प्रशंसकों को आश्चर्यचकित कर दिया। जुंगकुक अचानक सामने आने वाले आभासी उपहारों से आश्चर्यचकित रह गया। हालांकि सत्र अल्पकालिक और जिज्ञासा से प्रेरित था। सेटिंग्स। मुझे नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन बेहतर होगा कि मैं इसे तुरंत बंद कर दूं। हाँ, अलविदा, अलविदा। मैं बस इसकी जांच कर रहा था क्योंकि मैं उत्सुक था। जुंगकुक। इसके बाद जुंगकुक ने वेवर्स पर एक लाइव सत्र आयोजित किया, जिसमें ARMY द्वारा संबंधित लागतों के कारण टिकटॉक पर GIF और फिल्टर का उपयोग करके उन्हें उपहार नहीं भेजने की अपनी प्राथमिकता व्यक्त की गई। उन्होंने जोर दिया, उन्हें टिकटॉक पर न भेजें। अपने लिए कुछ स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ खरीदने के लिए इसका उपयोग करें। मुझे नहीं पता कि यह कितना है, लेकिन इसे मत भेजो। शायद मुझे टिकटॉक लाइव नहीं करना चाहिए। वैसे भी मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं यहां आया क्योंकि मुझे आप सभी की याद आती थी। जुंगकुक। हाल ही में जुंगकुक ARMYs के लिए एक अप्रत्याशित खुशी का विषय रहा है, और केल्विन क्लेन के लिए उनका नया विज्ञापन एक और आश्चर्यजनक विज्ञापन था जिसने प्रशंसकों को आश्चर्यचकित कर दिया।